झारखंड सरकार लेकर आई है ग्राहक दुकानदार का संपर्क सेतु। बाजार मोबाइल ऐप। लॉकडाउन की अवधि में ग्राहकों को दुकानों की उपलब्धता के बारे में जानकारी। आपके आसपास के क्षेत्र में राशन, फल, सब्जी, दूध और दवाइयों का पूरा ब्यौरा। इसका उद्देश्य मात्र यही है कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकले, कि लोग इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मौजूदा संक्रमण से हम लोग लड़ पाए। आज ही डाउनलोड करें बाजार मोबाइल ऐप। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी पर टिप्पणी के बाद देश भर में एक निजी चैनल के संपादक के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी। जमुई जिले कांग्रेस ने करवाई एफआईआर दर्ज। कहा, हमारी राजमाता के खिलाफ ऐसे शब्द नहीं बर्दाश्त। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच क्वारंटीन सेंटर को लेकर मचा बवाल। पलामू के मोहम्मदगंज बाजार के स्नानोत उच्च विद्यालय परिसर में बने सेंटर का ग्रामीणों ने किया विरोध। जगह परिवर्तन की अपील की। लॉकडाउन के बीच मालवाहक ट्रकों की बढ़ी मुश्किल। राष्ट्रीय राजमार्गों पर होटल और ढाबे न खुलने से खुद ड्राइवर खलासी बनाते हैं खाना। मैकेनिक न मिलने से भी होती है परेशानी। सासाराम राष्ट्रीय मार्ग पर भी यही हालात। और लॉकडाउन के बीच लाल कीटों ने बढ़ाई किसानों की चिंता। मोतिहारी में लीची का स्वाद बड़ा फीका। किसान परेशान, बोले कीटाणुओं के हमले से बागान बर्बाद, हो रहा भारी नुकसान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर एक निजी चैनल के एंकर द्वारा कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ते हुए अब जिला स्तर पर पहुंच चुका है। जमुई जिला कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से उक्त एंकर के ऊपर जमुई नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में सोनिया गांधी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने के विरोध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। वहीं जमुई जिला के कांग्रेस अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि एंकर ने हम लोगों की राजमाता और ईमानदार महिला सोनिया गांधी के प्रति अपशब्द का प्रयोग किया है और अपनी नीचता का परिचय दिया है। अर्नब गोस्वामी जो पत्रकार हैं, जो हमारे राजमाता, देश का माता, पूर्व प्रधानमंत्री का पत्नी, आदरणीय सम्मानीय सोनिया जी के प्रति जो अभद्र टिप्पणी का व्यवहार या अभद्र बात का इस्तेमाल किए हैं, उनके विरुद्ध में हम लोग को हाईकमान से भी, और हाईकमान तो छोड़ दीजिए, हम लोग कांग्रेसी में इतना आक्रोश व्यक्त है, एक एक कांग्रेसी में, जो कि हर जिला में, हर प्रखंड में, हर थाने में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हम लोग एफआईआर करवा रहे हैं, दर्ज करवा रहे हैं, और यह मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो अविलंब ये अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके जेल।
कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए पलामू जिला प्रशासन द्वारा पलामू के मोहम्मदगंज बाजार क्षेत्र स्थित स्तरोन्नत उच्च विद्यालय परिसर में क्वारंटीन सेंटर बनाने का निर्णय का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। ग्रामीणों ने लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया और उपायुक्त से क्वारंटीन सेंटर की जगह परिवर्तन की अपील की है। ये जो विद्यालय है ये जस्ट मार्केट में है, ये भीड़ भाड़ इलाका है। इसके जस्ट बगल में भारतीय स्टेट बैंक है। यहाँ पे काफी संख्या में लोग आते रहते हैं, तो यहाँ से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने का खतरा जो है बहुत ज्यादा है। इसके लिए हम सभी मिलकर यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं, अगल बगल के लोग हैं, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं ताकि यहाँ पे फैले नहीं। और इसकी मांग हम उपायुक्त महोदय से करते हैं कि इसका सेंटर रविवारी बाजार में जो पुराना सचिवालय है उसमें किया जाए, ताकि लोगों का संक्रमण के जो बढ़ेगा वो यहाँ पे न बढ़े। सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग को देश की लाइफलाइन कहा जाता है और इस पर सरपट दौड़ती मालवाहक गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाती रहती हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में इन मालवाहक ट्रकों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाले ट्रक चालक और खलासी भी कोरोना योद्धा से कम नहीं है। अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे लाइन होटल और ढाबे बंद हैं, जिस कारण इन लोगों को खाना खाने में काफी दिक्कत हो रही है। यहां तक कि पानी के लिए भी इन लोगों को परेशानी होती है। सड़क किनारे कहीं कहीं रुककर ये ट्रक ड्राइवर खलासी अपना खाना खुद बनाते हैं तब खाते हैं। लॉकडाउन के कारण सड़क किनारे कुछ भी नहीं मिलता है। दिक्कत तब बढ़ जाती है जब गाड़ी खराब हो जाती है, तब मैकेनिक भी नहीं मिलता है। कुछ लाइन होटल को खोलने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन मजदूर नहीं रहने के कारण कोई भी लाइन होटल या ढाबा नहीं खुला है। यहां तक कि ये लोग खुद खाना बना लेते हैं, लेकिन राशन भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। समस्या रात में तब और बढ़ जाती है जब ट्रक को कहीं खड़ा कर सोना होता है, क्योंकि कोई लाइन होटल वाले अपने होटल के सामने ट्रक लगाने नहीं दे रहे हैं, जिस कारण चोरी का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं सासाराम से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर भी कमोबेश यही हालात है। ऐसे में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक खाद्यान्न और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने वाले ये ट्रक ड्राइवर कोरोना योद्धा से कम नहीं है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो ट्रक ड्राइवर और खलासी जिन्हें इस कोरोना महामारी के बीच जारी लॉकडाउन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और लेकिन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये लोग संभाल रहे हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जरूरी सामान और खाने पीने की चीजों को पहुंचाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर ही होती है। ऐसे में ये बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें ना तो राशन सही ढंग से मिल पा रहा है, रास्ते में खाना खाने में भी न परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लाइन होटल जिन्हें इजाजत मिली हुई है खोलने की, वो भी खुले हुए नहीं है, क्योंकि उनके पास ना तो मजदूर हैं और ना कारीगर हैं, जिस वजह से वो होटल खोल नहीं रहे हैं। और अगर होटल नहीं खुला तो ये लोग जो गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर ट्रक से जाते हैं, इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है कि आखिर कैसे खाना खाया जाए, कैसे खाना बनाया जाए। मान लीजिए खाना बनाकर खा भी लेते हैं तो ट्रक कहां खड़ा किया जाए रात में, क्योंकि चोरी का खतरा होता है। और साथ ही अगर जो राशन इनके पास है खत्म हो जाए तो वो राशन कहां से लाएंगे। कई बार तो जो खबर आ रही है कि इन्हें पानी पीने की समस्या भी इनके सामने आ जाती है। होटल नहीं है बिल्कुल भी खाने का कहीं भी, तो समस्या ये है ना, कहाँ रात को गाड़ी खड़ा करें, क्या करें, अभी दिक्कत रहे। होटल नहीं मिलती है रास्ते में, तो खाने का दिक्कत आता है। रात को गाड़ी खड़ा करने का भी दिक्कत आता है, चोरी हो जाए, कुछ हो तो दिक्कत होती है। अरे भैया खाने पीने का बहुत दिक्कत है, खाने का नहीं मिल रहा है, राशन पानी का भी दिक्कत है, पानी का भी दिक्कत है, होटल वाला खड़ा नहीं होने दे रहा है होटल पे, बहुत दिक्कत है खाने पीने में। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में बिहार के मुजफ्फरपुर में
मधुपालकों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। मुजफ्फरपुर की लीची पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे में लीची के पराग से तैयार मधु की बाजार भी उसकी काफी डिमांड है। इसे लेकर बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ साथ बिहार के अन्य जिलों के भी मधुपालक लीची के मौसम में मुजफ्फरपुर जिले में आ जाते हैं और लीची बागानों में अपनी अपनी मधुमक्खियों की पेटी लगा देते हैं। लेकिन अब लीची के पेड़ों के फूल में दाने आ गए हैं, जिसके बाद अब ये सभी पालक पड़ोसी राज्य झारखंड में जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में झारखंड में करंजी के पौधों में पराग और फूल लगते हैं, जिससे अच्छी मधु का उत्पादन होता है। लेकिन इस लॉकडाउन ने मधुपालकों को तबाह कर दिया है। मधु को चीनी का घोल पिलाकर जीवित तो रख रहे हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों के बागान वालों ने आने से मना कर दिया है, जिससे घूम घूम कर मधु का व्यवसाय करने वाले मधुपालकों पर एक बड़ा संकट आ गया है। और मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इस लॉकडाउन ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अब लोगों के सामने परेशानी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए ये जो मधुपालक होते हैं, इनके सामने भी अब रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर में मधुपालकों की स्थिति काफी दयनीय है। दरअसल मुजफ्फरपुर की लीची पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे में लीची के पराग से तैयार मधु की भी बाजार में काफी डिमांड है। इसे लेकर बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ साथ बिहार के अन्य जिलों के भी मधुपालक लीची के मौसम में मुजफ्फरपुर जिले में आ जाते हैं और लीची बागानों में अपने अभिनय मधुमक्खियों की पेटी लगा देते हैं। लेकिन अब लीची के पेड़ों के फूल में दाने तो आ गए हैं, जिसके बाद अब ये सभी पालक पड़ोसी राज्य झारखंड में जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में झारखंड में करंजी के पौधों में पराग और फूल लगते हैं, जिससे मधु का उत्पादन अच्छा होता है। और अब इस लॉकडाउन ने मधुपालकों को तबाह कर दिया है। परेशानी मध बेचने में ही हो रहा है, जो अभी लोडर नहीं आ रहे हैं। जो भी एक आध गो लोडर है वो भी औने पौने दाम लगा रहा है, जिससे यहाँ मतलब खर्चा भी ऊपर नहीं हो रहा है आने का, एकदम औने पौने दाम में लगा रहे हैं। हम लोग को यहाँ से लॉकडाउन में जाने का समस्या, मतलब यहाँ से हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। करंज में जैसे यहाँ से बक्सा रखना था, लेकिन वहाँ जो है कि मना कर दिया कोरोना के चलते। इस हमारे गांव में मत आइएगा, तो इसलिए नहीं। मक्खी कैसे रह रहा? मक्खी तो यहाँ कमजोर है, चीनी पिला पिला के। इस बार भारत के लोग देश के सबसे बड़े लीची का स्वाद नहीं ले पाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी लाल कीटों ने लीची बागानों पर हमला कर दिया है। फसल के मंजर इस वक्त जो देखा जा रहा है, लाल कीटों ने बढ़ा दी है। ऐसे में इन लीची बागानों पर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि फसल के मंजर के आते ही उसे बर्बाद ये लाल कीट कर दे रहे हैं। किसान परेशान हैं और अधिकारी मौन। किसी को इसकी चिंता नहीं है कि आखिर इन कीटों के हमले से कैसे इस मौसमी फल की रक्षा की जाए। आलम यह है कि कोई भी व्यापारी किसान को लीची का अग्रिम भुगतान नहीं कर रहा है और किसान अपना माथा पीट रहा है। आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े लीची उत्पादन परिक्षेत्र महसी में साल 2020 की लीची का फसल चक्र शुरू हो गया है। शाखों में मंजर से दाना निकलना भी आरंभ हो गया है। मंजर के साथ ही लीची के डाली पर लाल रंग के कीट का बड़े पैमाने पर आक्रमण, और इसे देख किसानों और व्यापारियों के होश उड़ गए हैं। इन कीटाणुओं के हमले से ये लग रहा है कि लीची खाने की बात दिल्ली से दूर है। इस साल फरवरी महीने से ही कीटाणुओं का हमला शुरू हो गया था। इस परिक्षेत्र के किसान और व्यवसायी सहम गए हैं। अब तक कृषि विभाग या लीची अनुसंधान केंद्र लीची बगीचों में लाल रंग के कीट से बचाव की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है। अगर यही हाल रहा तो लीची टूटने के समय बगीचा खाली हो जाएगा। इन लाल कीटों के आक्रमण से
ये लीची बागान पूरी तरीके से बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। यानी ये लगा लीजिए कि अगर यही मंजर रहा तो आप इस बार शायद ही लीची का स्वाद चख सकेंगे। 4 से 5 साल के बीच में लाल रंग का कीड़ा लीची के फसल को बर्बाद कर दिया है, जिससे कोई भी व्यापारी लीची खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं। आज पूरे मेहसी परिक्षेत्र में लीची के जो मालिक है, लीची के जो व्यापारी हैं, वह बर्बादी के कगार पर खड़े हैं और इसमें कोरोना वायरस से ज्यादा इससे स्थिति खराब होने वाली है मेहसी के किसानों का। कीड़ा है जो लीची को मोजर से शुरू किया। पहले मोजर पे आया, मोजर के बाद लीची पे आया, उसके बाद पूरा लीची को बर्बाद कर दिया। हम लोग तो बर्बाद हो गए। यहाँ का पूरा किसान बर्बाद हो गया एक कीड़ा से। लाल कलर का कीड़ा है, पूरा लीची बर्बाद हो गया, पूरा किसान बर्बाद हो गया। हम लोग कोरोना से एक ऐसे भी हम लोग घर में बैठ के बर्बाद ये हो रहे हैं। और लीची वक्त ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है। और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात सारण की करते हैं, जहां के अलग अलग प्रखंडों में राशन कार्ड बनाने के नाम पर जीविका दीदियों के द्वारा अवैध वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जलालपुर प्रखंड अंतर्गत कोपा पंचायत में राशन कार्ड का फॉर्म जमा करने के लिए जीविका दीदी द्वारा प्रति फॉर्म 20 रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी, जिसका स्थानीय निवासी के द्वारा विरोध किए जाने पर उसका फॉर्म वापस कर धक्का मुक्की भी की गई।
वहीं जीविका दीदी और उनके साथ मौजूद युवकों का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग 20 रुपए ले रहे हैं। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीनिवास ने कहा कि अगर कोई भी लिखित आवेदन देकर शिकायत करता है तो जांच कर जीविका दीदियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किए गए लॉकडाउन के दौरान चतरा पुलिस ने 105 वाहन जब्त किए हैं। जब्त सभी दोपहिया वाहन ऐसे हैं जो लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर घूमते पकड़े गए हैं। इन वाहनों से चालान के रूप में 2,55,000 की वसूली की गई। इस पर जिला प्रशासन का कहना है कि इसके बावजूद अगर लोग नहीं समझे तो और सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी गई है। वाहनों का जब्त अभियान चलाया जा रहा है। लॉकडाउन जब से हुआ तब से हम लोगों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि अभी तक कुल 105 गाड़ी को जब्त किया गया है और उसमें से 51 गाड़ी में से 2,55,000 रुपये की फाइन कर वसूली की। जो सरकार का कोविड-19 के अनुपालन का आदेश निर्गत किया गया है सरकार स्तर से, उस आदेश का अनुपालन 100% कराने का प्रयास किया जा रहा है। बाइक चेकिंग जारी है। कल भी बाइक चेकिंग किया गया था, बहुत सी मोटरसाइकिल को जब्त किया गया था और उसको हम लोग एक प्रोसिक्यूशन तक भरकर भेज रहे हैं डीटीओ साहब के पास। वहां से फाइन निर्गत हो रहा है और हम लोग बिल्कुल रोकने में सफल भी हो गए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी है। और उधर लातेहार के एसपी प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ पुलिस ने कोयला कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बालूमाथ थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाकर अवैध कोयला लदा 2 हाइवा और 2 ट्रक को जब्त किया गया है। इस मामले में बालूमाथ थाना प्रभारी राजेश मंडल ने बताया कि वरीय अधिकारी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ के हरया टांड से अवैध कोयला लदा 2 ट्रक जब्त किया गया है। वहीं बालूमाथ टोटी हेसला रोड के पास से कोयला लदे 2 हाईवे को भी जब्त किया गया है। ये जो 2 हाईवा है इन्हें जब्त कर लिया गया है। हालांकि ट्रक चालक और उपचालक मौके से फरार हो गए। वहीं जब्त वाहनों के मालिकों के खिलाफ बालूमाथ थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। इधर पुलिस के द्वारा लगातार इस तरह की कार्रवाई से कोयला माफियाओं में दहशत का माहौल है। 1 बजे रात का है, 1:30 बजे रात में टोटी हेसला रोड में 2 हाईवा पकड़ाया है जिसमें 20-20 टन कोयला लोड था। दोनों का चालक जो है पुलिस को देख के गाड़ी छोड़ के भाग गया, जिसको जब्त कर बरियातू थाना में टीओपी में रखा गया है। और 4:30 बजे सुबह में मुरपा रोड में हरैया टार के पास 2 ट्रक पकड़ा गया है। उस दोनों का चालक भी पुलिस को देख के भाग गया, जिसमें करीब 25-25 टन। रमजान का महीना शुरू हो गया है और ऐसे में कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। इस बाबत पाकुड़ के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मुस्लिम समाज के लोगों को इस बार रमजान की इबादत घर में ही रहकर करने की अपील की और लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। लॉकडाउन चल रहा है, इस बीच रमजान का महीना भी शुरू हो गया है और इसी को देखते हुए पाकुड़ में उपायुक्त की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को कि रमजान की इबादत घर पर ही रहकर करें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन तभी हो पाएगी और सामूहिक तौर पर नमाज ना पढ़ें, अपने घर पर ही रहकर इस रमजान के महीने को मनाएं। जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ ही दिनों में रमजान का महीना शुरू होने वाला है। ये बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में सभी लोग रोजा रखते हैं, मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पूरा
विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, उसमें एक प्रभावी जंग सभी लोगों के सहयोग से लड़ी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लॉकडाउन पूरे देश भर में घोषित किया गया है। तो ऐसे में जहां अभी तक आप लोगों ने जिला प्रशासन का हर कदम पर सहयोग दिया है, हम पूरी आस्था के साथ, जिला प्रशासन को पूर्ण विश्वास है कि इस पवित्र महीने में, इस अवसर पर आप सभी लोग अपनी आस्था के साथ अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे। इस्लाम धर्मावलंबियों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाला रमजान का महीना शुरू हो गया है। रमजान को लेकर पाकुड़ के पुलिस कप्तान राजीव रंजन सिंह ने कहा कि रमजान का महीना लॉकडाउन के बीच पड़ा है। ऐसे में लोगों को रोजे और इबादत अपने अपने घरों में ही रहकर करनी होगी। उन्होंने कहा कि इफ्तार करने से पहले और बाद में भीड़ होने की संभावना बनती है, इसलिए इसका ध्यान जरूर रखें। कि पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन चल रहा है। इस रमजान महीने में हमारी सदियों से परंपरा रही है मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने का। मेरा सभी मुस्लिम भाइयों से अपील है कि इस रमजान त्योहार, इस वैश्विक संकट काल में हर कोई देश को बचाने में लगा है। कोरोना संक्रमण से मानव समाज को बचाने के लिए हमारे चिकित्सा कर्मी और पुलिस कर्मी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में हैं। बात करें सफाई कर्मियों की, तो सफाई कर्मी दिन रात स्वच्छता अभियान को लेकर संकल्पित हैं। इस वैश्विक संकट काल में जहां आर्थिक गतिविधियां थम गई हैं, ऐसे में हमारे समाज के वो लोग जो आर्थिक मदद कर जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्यान्न सामग्री पहुंचा रहे हैं, उन सभी कोरोना वॉरियर्स को लोहरदगा के लोकगीत गायक धनेश लोहरा सम्मान ने एक गीत प्रस्तुत किया है और इस गीत के माध्यम से सभी कोरोना वॉरियर्स के उत्साह को बढ़ाने का काम किया है। और इस बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़ चलते हैं लोकगीत गायक धनेश लोहरा के इसी गीत के साथ। कोरोना ऐसा कहर बरपा रहा है और इस संकट की घड़ी में हमारे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और भी सामाजिक संगठन जो अपने जान का परवाह किए बिना लोगों को सेवा में जुटा हुआ है, जितना भी तारीफ किया जाए उनका बहुत कम है। आइए उनके सम्मान में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका गुणगान करते हैं। अरे इंडिया जिंदाबाद, हाँ इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद।